अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगिशाह ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो मेरे उन दोस्तों, उन अहबाब के लिए बहुत मुफीद होने वाली है जो लोग उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ऊपर अमल करते हुए आप उम्रा की सआदत भी हासिल कर लेंगे और आप जहां पे ट्रैवल करना चाहते हैं आप वो भी आसानी कर लेंगे। इसके साथ वीडियो के अंदर जो अपडेट है वो है दुबई के विजिट वीज़ा के हवाले से कि विजिट वीज़ा के अंदर जो उन्होंने चेंजिंग्स की हैं वो क्या है और फीस किन जगहों पर बढ़ाई है या सर्विस फीसिस के अंदर क्या तब्दीली आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। चले बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो अपडेट है वो सबसे पहले है वीज़ा, दुबई के वीज़ा के हवाले से। दुबई जो वीज़ा देता था जिसमें विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या 5 ईयर मल्टी एंट्री जो वीज़ा था उसके अंदर चेंजिंग्स क्या है। असल में इससे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई किया करते थे इमिग्रेशन के थ्रू, तो आप को जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे उसका आपको स्टेटस कंफर्म नहीं होता था। वीज़ा रिजेक्शन का पता नहीं चलता था, क्यों रिजेक्ट हुआ, इश्यूज कहाँ है, फाइल आपकी क्यों किस जगह पे स्टक है या क्या इश्यूज है। अब दुबई गवर्नमेंट ने आईसीए को, जो इनका इदारा है इमिग्रेशन का, उसको उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट की है और उसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन से ये होगा कि अब आप घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, वहीं पे अपनी सारी क्रेडेंशियल्स दे सकेंगे, किसी आपको ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और इसके साथ साथ आप अपना वीज़ा को जिस पर्पस पे होगा या जिस स्टेज पे होगा आप साथ साथ ट्रैक करते जाएंगे। अब जब ये जो आसानियां उन्होंने पैदा की हैं, इस आसानियों के साथ साथ उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो फीस है उसको इंक्रीज किया है, जो क्या है 100 दिरहम। अब जितनी भी जो फीसिस है, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं या 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनकी जो भी प्रीवियस फीसिस थी उसमें 100 दिरहम ऐड कर दिया है उन्होंने। अब तक की ये अपडेट थी और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए थी कि जो लोग मुश्किलात का सामना करते थे और उनको किसी किस्म का वो उसके बारे में फीडबैक नहीं मिलता था। इसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन जो टॉपिक है वो है कि आप सऊदी अरब का विजिट ट्रांजिट वीज़ा या उम्रे की सआदत कैसे हासिल कर सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इससे पहले ये ऑप्शन पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों में दी हुई थी या पाकिस्तान में उन लोगों को दी हुई थी जिनके पास मल्टी नेशनैलिटी थी। मतलब कहने का ये है कि आपके पास यूएस का वीज़ा था, शेंजन वीज़ा था, यूके का वीज़ा था, कैनेडियन रेजिडेंट थे आप या कोई भी थे तो उनको ये ऑप्शन थी। अब ये ऑप्शन सऊदी गवर्नमेंट ने सबको दे दिया। उसमें यह है कि लेट्स सपोज, अब उसका तरीका अगर समझाता हूं। लेट्स सपोज अगर आपने दुबई जाना है, तुर्की जाना है, कतर जाना है या किसी भी और मुल्क में जाना है, तो आप क्या करेंगे, सऊदी एयरलाइन जो उनकी लोकल एयरलाइन है वो उसका आप इंतखाब करेंगे और आप वाया सऊदी अरेबिया वहां पे ट्रैवल करेंगे। सऊदी अरेबिया जैसे आप ट्रैवल करेंगे आपको इन बिटवीन, यानी कि आप लेट्स सपोज पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई, ठीक है, तो आप सऊदी एयरलाइन की टिकट परचेज करेंगे और क्या होगा कि और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मुझे ट्रांजिट वीज़ा 3 दिन या 4 दिन का आप मुझे दे दें। उसकी वो फीस आपसे चार्ज करेंगे 100 रियाल और आपको वो ट्रांजिट वीज़ा इशू कर देंगे। और उस ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर एक तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि एक तो आपका जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं उनका इन आउट स्टैंप लग जाएगी। दूसरा ये है कि आप उम्रा उसके ऊपर अदा कर सकेंगे। लेकिन ये चीज खास क्या रखिएगा, ये लोग ये जो ऑप्शन ये रिटर्न टिकट के ऊपर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ ट्रैवलिंग टिकट के ऊपर मौजूद है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दी है कि आप दुबई जा रहे हैं या कतर जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, तो आप वाया दोहा आप वाया वो चले जाएं सऊदी अरेबिया। लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने जब ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो वहां की आपको होटल बुकिंग लाजमी है। अगर आप होटल बुकिंग नहीं कराते तो आपको विजिट जो ट्रांजिट वीज़ा है वो नहीं मिलेगा।
आपका अगर 2 दिन का ट्रैवल है, 3 दिन का प्लान है या 4 दिन का प्लान है, मैक्सिमम 4 दिन तक ये आपको मिलता है। इससे ज़्यादा का ट्रांजिट वीज़ा इशू नहीं होता। आप अपने एयरलाइन से ही रिक्वेस्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये हमारी एक जद्दा की है या किसी भी शहर की है, 1 शहर, 2 शहर या 3 शहर है, उन सब की अलग अलग आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसकी ब्याफ के ऊपर आपको ट्रांजिट वीज़ा इशू किया जाएगा। अब आपको किसी भी स्पेशल एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं उम्रा के लिए कि जी मुझे आप पैकेज बना के दें, टूर प्लान बना के दें। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने आपको उसकी फीसें भी बता दी और आपको तरीकाकार भी समझा दिया। आपने लोकल एयरलाइन यूज़ करनी है सऊदी अरेबिया की, और कंपनी से ही आपने ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी है, वो आपको ट्रांजिट वीज़ा इशू करवा देंगे। इसकी फीस होगी 100 रियाल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई और मजीद इस तरह की अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।